पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, हमारे सुख और दुख का कारण क्या है? हमारे सुख और दुख का कारण हमारा स्वभाव है, हमारा जीने का ढंग। बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, हम खुद हैं हमारे सुखी या दुखी होने के कारण। इसलिए हमें अपने स्वभाव को परखना चाहिए और अपने ही स्वभाव को ठीक करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। सदगुरु कबीर का ये महावाक्य है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुश्मन तो तुम्हारी बुराइयां ही हैं। अपनी बुराइयों को मिटा लो और फिर कहीं भी रहो, सब समय सुखी रहोगे। तो हमें अपने स्वभाव को ठीक करना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव ही उसके सुख और दुख का कारण है। तो हम अपने स्वभाव को पहचानें कि कौन से स्वभाव हैं जिससे हमें शांति, प्रसन्नता और निश्चिंतता का अनुभव होता है, और वे कौन से स्वभाव हैं जिसके कारण भय, चिंता, उत्तेजना, तनाव और अशांति का अनुभव होता है। इन बातों को पहचानें। जब तक हम अपने स्वभावों को नहीं पहचानेंगे, कभी भी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। परिस्थितियां आएंगी, घटनाएं घटेंगी और हम पीड़ित, उत्तेजित और बेचैनी महसूस करते रहेंगे और अनुकूलताओं में रिझते रहेंगे। अंततः ये अनुकूलता, प्रतिकूलता दोनों हमें दुख देती हैं। अनुकूलताओं में रीझ करके उसी में चिपकते हैं और फिर उसके छूटने का भय मन को परेशान करता है। प्रिय पुत्र, प्रिय धन, प्रिय परिस्थितियाँ और परिवार, स्वजन, शरीर, सुंदरता, जवानी, ये अनुकूल सब हैं, तो इनके छूटने का भय उस समय हमें परेशान करता है। और अप्रिय जो लोग हैं, घर परिवार, धन, शरीर, रोग, बुढ़ापा या और भी जो प्राणी पदार्थ हैं, अप्रिय के संयोग से अथवा अप्रिय के संयोग से हम डरते रहते हैं अथवा उससे निकलने के लिए रात दिन बेचैनी महसूस करते हैं। तो निकलना तो ठीक है और उससे बाहर आना और उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना, यह भी जरूरी है। लेकिन हम कुछ ऐसा जीवन जिएं कि ये प्रतिकूलताएं, ये विपत्तियां हमारे सामने आवे ही ना। तो ये ध्यान दें हम कि किन स्वभावों से, कुछ तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो आ जाती हैं अन्य कारणों से, हमारा सीधा दोष उसमें नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि किसी ढंग से हमारा संबंध नहीं है, आज का नहीं तो पहले के संस्कारों का संबंध है, लेकिन सीधा दोष आज का नहीं है। जैसे कि हम कहीं से जा रहे थे और अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा और हमारा सिर फूट गया। किसी ने पहले से पेड़ में पत्थर मारा था, अटका था और वो गिर करके हमें चोट दे दिया। हमारा सीधा दोष नहीं था, लेकिन अब वो गिरा, हमें चोट लग गई, तो इससे यही समझा जाता है कि ये इतनी चोट, सिर फूट गया, तो किसी न किसी ढंग से कभी का ये हमारे ही कर्मों का फल है। लेकिन हमने किसी को गाली दिया और उसने हमें चाटे जड़ दिया, तो ये हमारा सीधा दोष है। कुल मिला करके जो कुछ हमें मिल रहा है, जो कुछ सुख या दुख मिल रहा है, ये हमारी ही कमाई है। तो हम अपनी ही कमाई पर ध्यान दें, अपने कर्मों को ही हम बदलें और इन स्वभावों को बदलने के लिए
बिना दृढ़ता के, बिना वो लगन के और बिना आत्मग्लानि किए स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। समय बदल जाता है, शरीर बदल जाता, अवस्था बदल जाती, रूप बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन स्वभाव जैसा का तैसा रहता है। बचपन में हम क्रोध करते थे, आज भी क्रोध कर रहे हैं। बचपन में हम झुंझलाते और कटु बोलते और नाना दोष दुर्गुणों में डूबे थे, आज भी डूबे हैं। ये नहीं बदलता। काम वासना, मोह की, लोभ की, क्रोध की वासना में पहले पीड़ित थे, आज भी पीड़ित हैं। तंबाकू 20 साल हो गए खाते खाते, आज भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और पत्नी बच्चों में कटु बोल बोल करके कलह उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये हमारे स्वभाव का दोष है और ये जब तक हम अपने से नहीं बदलेंगे, ये स्वभाव स्वयं नहीं बदलता। पहले जवान शरीर था, आज बूढ़े हो गए, शरीर बदल गया। घर पुराना हो गया, लोग भी बदल गए, सन और वर्ष भी बदल गया, लेकिन स्वभाव वही है और उसका फल भी हमें मिल रहा है वही। तो अगर अब हम फल में परिवर्तन चाहते हैं कि आज तक हमें शांति नहीं मिली, वही दुख अशांति का अनुभव कर रहे हैं, तो फिर जो हम बीज बो रहे हैं उन बीजों पर ध्यान दें, उसकी पहचान कर लें। कहीं हम वही बीज तो नहीं बो रहे हैं जिसके कड़वे फल अभी तक चखते आए हैं। फल खाने के लिए तो हम मन को हटाते हैं कि न खाने को मिले ऐसा, अब नहीं खाएंगे, लेकिन बीज वही बोते जा रहे हैं, तो फिर फल तो वही मिलेगा। फल में परिवर्तन कैसे आएगा? हम जिन कर्मों से परेशान हो रहे हैं, विवाद कलह से और अपने दोष दुर्गुणों से, शारीरिक रोगों से, ऐसा खा पी करके, जी करके, व्यसन अपना करके, नाना प्रकार के तन मन तथा व्यवहार की उपाधियां जो हम इकट्ठी करते रहते हैं, उनसे ऊबते भी हैं, लेकिन आदतें नहीं छोड़ रहे हैं। तो फिर ऊबने से क्या होगा? यही तो जिंदगी बीतती जाती है, 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें। जिन कारणों से पीड़ित हैं, उन कारणों को नहीं मिटाते और पीड़ा से ऊब रहे हैं, तो ऊबने से क्या होगा? क्रोध किए और फिर माँ को, पिता को, बेटे को, पत्नी को अपशब्द कह दिए, अब पछता रहे हैं। इसी प्रकार लोभवश कुछ ऐसी क्रिया कर डाले, अब पछता रहे हैं। पुलिस आ गई, लोग भी बदनाम कर रहे हैं, जेल भी जाना पड़ गया, चीज़ें भी नष्ट हो गई। मोह कर कर के जो लोगों के लिए मन जलता है, छूटने का भय, उनके दुख व्याधि का भय, कहीं अमुक की मृत्यु न हो जाए, अमुक का स्वास्थ्य न बिगड़ जाए, अमुक खो न जाए, अमुक का स्वभाव न बदल जाए, ये सब मोह कर कर के मन की नाना समस्याएं हम बुलाते रहते हैं। तो ये समस्याओं से पीड़ित बने रहते हैं। लेकिन मोह को छोड़ें, अपने इन स्वभावों को बदलें, नहीं तो जब स्वभाव नहीं बदलेगा तो परिणाम भी नहीं बदलेगा। स्वभाव को बदलने के लिए निश्चयता चाहिए। ऐसा कुछ हमारा जीवन होना चाहिए कि हम सब समय निर्विकार, निश्चिंत, प्रसन्न, शांत और स्वस्थ रहें, विवशता का अनुभव ना करें। और विवशता के अनुभव से हम तभी बच सकते हैं जब अपने स्वभाव को देखेंगे। और वीर वही जो स्वभाव ही जीते। वह वीर नहीं है जो शेर को मार डाले, सर्प को मार डाले और बड़े घातक दुश्मन को मार डाले और पर्वत से भी कूद पड़े और बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण कर ले, देश को चला ले और दुनिया में बड़ा नाम कर ले, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ जाए और चंद्रलोक, मंगल लोक में भी छलांग लगा ले।
वो बड़ी वीरता नहीं है। ये बड़ी वीरताएं, ऐसी वीरता करने के बाद फिर घर आते हैं और फिर उलझते हैं, फिर क्रोध, लोभ, मोह। अरे जो रात दिन का हमारे पास दुख है, मन की जो रात दिन की टीस है, कसक है, वो इस बात के लिए नहीं है कि हम हिमालय की ऊंची चोटी पर नहीं चढ़ सके हैं। इस बात की कसक नहीं है कि हम मानसरोवर पर अभी जा नहीं सके हैं। हमारे मन में जो पीड़ा है वो इस कारण से नहीं है कि हमने ईश्वर को नहीं पाया है। हमारे मन की यह भी पीड़ा नहीं है कि हमने अभी तक अमेरिका, इंग्लैंड की यात्रा नहीं किया है, या हमारे पास इतना सोना चांदी नहीं है। और यह भी हमारे मन की कसक नहीं है कि हमें यह पुत्र नहीं मिला, ऐसा पुत्र नहीं मिला, ऐसी पत्नी या पति नहीं मिले। ये मिल जाने के बाद भी फिर दूसरे रंग से दुख शुरू हो जाता है। हमारे मन के दुखों का कारण है कि हमने अपने मन को ठीक नहीं किया, अपने मन से काम क्रोध को निकाला नहीं, अपने मन से अहंकार आसक्ति को जीता नहीं। तो ये मूल में, अंदर में जब कीड़े लगे ही हैं, ये घुन लगे ही हैं, तो बाहर से रंग रोगन करते रहने से क्या होगा। जैसे एक व्यक्ति था और वो गोबर को डंठल, लकड़ी सेठे के डंठल में गोबर को लगा करके और सुखा लिया और खूब मजबूत वो टाइट हो गया, और ऊपर से बराबर रंद करके और फिर पेंट करके जा करके बाज़ार में बेच दिया और कहा ये शीशम की लकड़ी है। लोगों ने शीशम समझ करके खरीद लिया, और ख़रीदने के बाद जब उसके खाट का पावा बनाने के लिए बढ़ई के पास दिए और बढ़ई ने रुखान चलाया तो अंदर में गोबर निकला। आश्चर्य हुआ कि ये गोबर और शीशम जैसा दिख रहा था, कितना धोखा। ऐसे ही हमारे मन में भंगार भरी होती है। हम वस्त्र आभूषणों से, मकान गाड़ी से और बुद्धि विद्या से, बाल बच्चों से और बाहरी ठाट बाट से संपन्न होते हैं। ऐसा लोगों को देख करके सहसा भ्रम होता है कि वाह, ऐसा हमारा भी जीवन होता तो अच्छा रहता। लेकिन जब हम खुद अपने आप का अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर भंगार भरी होती। हम बिलबिलाते हैं काम क्रोध लोभ मोह में, परिवार में, और हमारे निकट वाले लोग हमसे पीड़ित रहते हैं और हम खुद से पीड़ित रहते हैं। तो क्या हुआ, बाहरी चीज़ों से हमें क्या मिल गया। इसलिए स्वभाव को पहचानें और स्वभाव को जीतें। और स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं है। बाहरी चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ तो सरलता से और कुछ स्वतः भी बदल जाती हैं। जवानी बदल जाएगी, बचपना बदल गया, और जो आज दिन है वो कल नहीं रहेगा, अपने आप बदल जाएगा। लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। तो स्वभाव को कैसे बदलें? स्वभाव बदलने के लिए पहले इस बात को जानना जरूरी है कि मेरा यह स्वभाव दुखदाई है। दुखदाई समझना पड़ेगा। बिना स्वभाव को अपने पहचाने परखे हम बदलेंगे कैसे? घर में जो चीज़ हमें पसंद नहीं है तो पहले हम उसको जानें, तब ना उसके स्थान पर दूसरी चीज़ लाएंगे। हम जानते ही नहीं हैं तो बदलेंगे कैसे उसको? तो पहले हम अपने स्वभाव को परखें कि ये मेरी आदत, ये मेरी जो इच्छाएं कामनाएं हैं, ये मेरे लिए दुखदाई हैं। तो जब ये पहचानेंगे तब अपने आप फिर उसकी जड़ हिल जाएगी। ये पहचान लेना ही दोषों की जड़ को हिला देना है, और हिला देने के बाद फिर उसके निकलने में देरी नहीं लगती। तो पहचाने हम विवेकपूर्वक, गहरी समझ से, निश्चयता हो जाए कि ये हानिकारक है, ये घातक है, ये दुखदाई है। मेरे सारे दुखों और पीड़ा, अशांति, भय, चिंता का यही कारण है। मुझे इसको निकाल फेंकना है। इतना निश्चय जिस दिन हो जाएगा तब अपने आप फिर वो एकदम कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अभी भी वो रहेगा, उसकी मजबूती रहेगी। इतना सरल नहीं है कि वो निकल जाए। फिर हम और साहस करें,
ये चुनौतियों का सामना किए बिना काम नहीं बनेगा। फिर उसको निकालने के लिए सतत कुछ दिन प्रयास करें, तब निकलता है। चुनौतियों का सामना बिना कर किए ये हट ही नहीं सकते हैं। धीरे धीरे कोई कहे अरे ऐसे दोस्त ऐसी आदतें तो उनमें भी है, ऐसा तो वे भी बोलते हैं, इतना तो चलता है। ऐसा सोच करके कोई कभी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है। जैसे कि हमें ट्रेन पकड़ना है तो एक चुनौती है। हम ट्रेन का टाइम जैसे ही जानते हैं उस टाइम पर स्टेशन पहुंचते ही हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि ट्रेन हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी, इसलिए समय से पहुँचें। तो समय से पहुँचते हैं और ट्रेन मिल जाती हैं। जैसे कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, लेकिन जब हमें पता चल गया कि इसमें विष मिला हुआ है तो हमारे लिए चुनौती आ गई कि या तो खा करके मरें और या तो फिर ऐसे स्वादिष्ट भोजन को छोड़ दें। तो इस स्वादिष्ट भोजन क्या, उससे भी कीमती और हजारों गुना ज़्यादा स्वादिष्ट कुछ होगा तो भी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन के लिए चुनौती आ गई है। इसी प्रकार और भी बहुत सी बातें हैं। घर में आग लग गई, हम बीमार हैं, पैर से लंगड़े भी हैं, चलने में असमर्थ भी हैं, लेकिन पता लगा कि आग लगी है। अरे तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। जिस किसी प्रकार से, चाहे लड़खड़ाते हुए चाहे घसीटते हुए, हम निकलना चाहेंगे। घर हमारा गिर रहा है और जैसे पता चलेगा तुरंत फौरन निकल करके भाग जाना चाहेंगे। एक चुनौती आ गई ना। इसी प्रकार जिस दिन हम अपने इन गंदे स्वभावों को चुनौतीपूर्वक स्वीकार करेंगे और इनका मुकाबला करेंगे, तब इनके निकलने में देरी नहीं लगेगी, इनके बदलने में देरी नहीं लगेगी। और ढीले मन से कोई 1 2 दिन 4 दिन नहीं, 10-20 महीने नहीं, 10-20-50 साल भी कोई बिता दे टाइम, फिर भी नहीं बदलेगा। शरीर ढीला हो जाएगा, इंद्रियों से भोगों का सेवन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन से उसी इच्छा कामना वासना में डूबे रहेंगे, क्योंकि मन ने अभी उसे त्यागा नहीं। शरीर विवश होकर के छोड़ दिया। तन के वृद्ध भय कहा भव बौरे, मनुआ अजहू कारो हो। मुख के दांत गए कहा भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संज्ञा घट गयऊ, मनहि दिलासा दूना हो। कहें कबीर सुनो हो संतों, सकल सयाना पहुना हो। ये बड़े सयाने कहलाने वाले लोग सब पहुने हैं आजकल के। इसलिए भाई स्वभाव को बदलो, नहीं तो शरीर के बदलने से, मुख के दांत झड़ जाने से क्या होगा। अगर भीतर काले हैं और बाहर से हम उजला अपने को कर रहे हैं तो क्या होगा। इसलिए चुनौती है हमारे जीवन में ये कि हम अपने मन को पवित्र करें, और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए जब तक हम पूरी तरह से हम अपने इन दोषों को, इनका मुकाबला नहीं करेंगे, इनको मिटाने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, कमर कस करके तैयार नहीं होंगे, तब तक ये नहीं बदल सकते। मन की समस्त मलिनताओं को मिटा करके और भय चिंता शोक संताप सब को खुरच कर निकाल देने के लिए अगर हमारे मन में ये निश्चय है, तो ज़रूरत है कि हम पहले इनको दुख रूप समझें। दुख रूप समझ करके फिर इनको निकालने के लिए सतत प्रयास करें, सद्गुणों से प्रेम करें। इनके विपरीत जो स्वभाव हैं, जिनसे शांति प्रसन्नता निश्चिंतता निर्भयता और आत्मस्वस्थता स्वतंत्रता का अनुभव होता है, ऐसी भावनाओं से हम जुड़ें, उनका मनन चिंतन करें, उनके निकट रहें और ऐसे ग्रंथ पढ़ें, ऐसी संगति में रहें। और फिर इन दोष दुर्गुण दुर्व्यसन दुष्कर्म दुराचार और दुर्बुद्धि से बचने के लिए ऐसी संगति और ऐसे मनन चिंतन, ऐसी मन की वृत्ति और ऐसे लोग, ऐसे ग्रंथ और ऐसी क्रियाओं से दूर रहें
कुअंग कुठाम कुमनुष्य जो, कुबुद्धि कुकर्म कुदेश। तो ये जो सदगुरु विशाल साहब ने गिनाया है कि ये कुछ ऐसे स्थान, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे प्राणी और कुछ ऐसे स्थान, ये सब होते हैं जो त्याज्य हैं। वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, वो बात नहीं बोलना चाहिए। तो जब इन घातक, दुखदायी और सब प्रकार से पीड़ा, अशांति देने वाले व्यवहार हैं, उनसे दूर हटेंगे, तब अपने आप मन में उसके लिए निश्चय हो जाएगा और फिर उससे बचने के लिए फिर प्रयास भी होगा। और निश्चित ही एक दिन वह समय आएगा कि सारे हमारे दोष, सारे दुर्बुद्धि और दुर्गुण निकल जाएंगे और स्वभाव में अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार अपने आप फिर आते रहेंगे। यही है स्वभाव का सुधार, यही है हृदय का परिवर्तन। और ये सत्संग तथा आत्मावलोकन से संभव है। इसे ही कहते हैं परिवर्तन स्थल। ये मानव जीवन परिवर्तन स्थल है और ऐसी संगति परिवर्तन स्थल है। तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति गलत संगत कर करके कोई जन्म से शराबी थोड़े होता है, और वो ऐसे लोगों की संगत किया, उन्होंने पिलाया खिलाया और ऐसे कार्य सिखाया, वो चोर बन गया, शराबी बन गया, जुआड़ी बन गया। अच्छा था। सज्जन से दुर्जन भया, सुन काहू की बोल, कांसा तामा है रहा, हता ठीकों का मोल। सज्जन था लेकिन दुर्जन हो गया। क्यों हो गया? सुन काहू की बोल। काहू की बोल, काहू की बोल का मतलब कि ऐसे कुछ लोग, दुष्ट प्रवृत्ति वाले, जो कुसंस्कारी लोग हैं, ऐसे लोगों की बातें सुन करके उसका जीवन सज्जन से दुर्जन हो गया। और वो कितना बढ़िया था, वो सोने का जैसा मूल्य था उसका, लेकिन अब वो कांसा तामा हो करके दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। ये मनुष्य कितना सौभाग्यशाली जीवन है। ये मानव जीवन पा करके हम दैवत्व और शांति, साधना, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता का अनुभव कर सकते हैं। परम आनंद और परम लाभ की ये जगह है। लेकिन इसी जीवन में भय, चिंता, शोक, संताप, अशांति, क्लेश, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, दंभ में जब हम पड़ जाते हैं तो कितनी घुटन, कितनी पीड़ा और एक दिन का समय काटना भी कठिन हो जाता है। इसलिए भाई, हम अपने ही स्वभाव को देखें, अपने को बदलें। अपने जीवन में, मन इंद्रियों में जब दोष रहेंगे तब फिर दूसरों का क्या दोष देना। हम अपने को बदलें। बाहर बदलने में स्वतंत्र भी नहीं है, स्ववश भी नहीं है, संभव भी नहीं है। लेकिन अपने को बदलने में हम पूरी तरह से स्वतंत्र भी हैं और स्ववश भी हैं, और यही काम संभव भी है। बाहर क्या बदल सकते हैं? न लोगों को बदल सकते हैं, न चीज़ों को, न मौसम को, और न प्रकृति को, न अपने शरीर को। उजले बाल को काला नहीं बना सकते, बूढ़े शरीर को जवान नहीं बना सकते। जो सुबह बीत गई, पुनः हम उस सुबह को नहीं अब ला सकते, नहीं आएगी। लेकिन जो हमारा मन काला हो गया है, इसको उजला कर सकते हैं। अशुद्ध मन को शुद्ध, दुखी मन को सुखी बना सकते हैं। तो आज ये संभव है हमें। ये मानव जीवन की स्वतंत्रता हमें आज मिली हुई है और इसको पूर्ण उत्साह, प्रसन्नता के साथ करें। और यही संभव है, यही कल्याणकारी है, और यही हमारे साथ साथ परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सब के लिए सत्यम शिवम सुंदरम है। तो जिससे सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय का व्यवहार सधे, वही काम हम सबको करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।